श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब नंद बाबा ने देखा कि समय बहुत हो गया और कर जमा करने का समय आ चुका है, प्रजा राजा को कर जमा करती है हर साल। टैक्स जो हम लोग देते हैं ना, ये परंपरा बहुत पुरानी है। तो नंद बाबा भी कंस के यहां पर कर जमा करने के लिए पहुंचे। मन में विचार आया, गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। निरूप्य, इनको ध्यान आया कि ग्वाल वालों की रक्षा हितार्थ, ब्रज की रक्षा हितार्थ हमें राजा कंस को कर तो देना ही है। इन्होंने पूरे गोकुल से, आसपास से, घर घर से कर इकट्ठा किया। ये जिम्मेदारी नंद बाबा की है। नंद बाबा ने कर इकट्ठा करके गाड़ियों में रखा। जो भी घर घर से अनाज इकट्ठा किया, अब रुपया पैसा तो उस समय नहीं चलता था, तो कर के रूप में जो घर घर से किसान फसल जो उगाते थे, खेती जो करते थे, तो उसका कुछ हिस्सा राजा को दिया जाता। नंद बाबा ने सब इकट्ठा किया और मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। अभी तक तो हम गोकुल की कथा सुन रहे थे, अब आइए आपको लेकर चलते मथुरा में। जरा देखें तो कंस मामा के क्या हालचाल है कल से, इनका तो हमने विचार ही नहीं किया। तो सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, मथुरा में कंस बड़ा उदास बैठा था। जब इसे सूचना मिली कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, अब ये अपने काल को समाप्त करने के लिए उपाय ढूंढने लगा। कंस बैठा चिंता में। नंद बाबा मैया यशोदा से कहकर गए कि यशोदा, मैं मथुरा जा रहा हूं और आने में थोड़ा तनक समय लग जाएगा, तो तू लाला को ध्यान रखियो। इतनों कह के नंद बाबा तो चले गए मथुरा, और उधर पहले जो अनाज लेकर भरकर ले गए थे, जाकर राजा के खजाने में कर जमा किया। फिर ध्यान आया कि हमारे मित्र वसुदेव जेल में बंद हैं, तो जरा जाकर उनसे हालचाल पूछे जाएं। अरे विपरीत समय में, विपत्ति के समय अगर मित्र मित्र से ना मिले, मित्र के काम ना आवे, तो काय को मित्र। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। नंद बाबा सीधे कारागृह में पहुंच गए। जेल में जाकर वसुदेव जी से मिलने पहुंचे, और वहां वसुदेव जी ने जेल के भीतर से ही स्वागत किया। देखो, मित्रता तो ऐसी होना चाहिए। आवत ही हर्षित मिले और जात ही देवे रोय, तुलसी ऐसे मित्र के भूखो रहियो सो। आते ही बड़े प्रसन्नता से मिले, और जब जाने का समय आ जाए तो दुखी हो जाए। तो ऐसे अंतरंग जो सखा हैं, जो हमारे पक्के मित्र हैं, संत कहते हैं कि ऐसे मित्र के यहां तो भूखे भी सो जाओ, कोई बुराई नहीं। और संत ये भी कहते हैं कि आव नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। ऐसा संतों का कहना है। जहां पर आदर सम्मान नहीं है, अरे भैया 56 प्रकार के भोग कोई ना खिला पाए, कोई बात नहीं। 2 रोटी प्रेम की ना खिला पाए, लेकिन कम से कम वाणी से तो सम्मान करो। 56 प्रकार के भोग की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान प्रेम के भूखे हैं ना, 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन के छोड़ दिए और विदुर जी के यहां पर छिलके खा रहे हैं केले के।
तो सम्मान की तो सूखी 2 रोटियां भी बहुत हैं, और अपमान हो रहा हो और बढ़िया सोने के बर्तनों में भोजन कराया जाए तो संत कहते हैं कि वो सम्मान की सूखी 2 रोटियां बहुत अच्छी हैं अपमान के 56 प्रकार के भोगों से। जेल के भीतर बंद है वसुदेव जी, लेकिन मित्रता देखिए, प्रेम देखिए, भीतर से ही सम्मान कर रहे हैं। आइए 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 नंद बाबा, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। नंद बाबा प्रसन्न हुए और नंद बाबा ने प्रणाम किया, आपस में एक दूसरे से राम जोहार हुई और पूछने लगे, मुझे मालूम है कि तुम्हारा कष्ट बहुत बड़ा है। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हतः, एका वसिष्ठा वरजा कन्याशः दिवं गतः। है? मैंने सुना है कि देवकी के बेटा तो बहुत हुए, लेकिन कंसेन बहवो हतः, कंस ने सभी को मार दिया। और मैंने तो यहां तक भी सुना था कि एक कन्या भी हुई थी। ये तो उस कन्या को भी मारना चाहता था, लेकिन वो तो कन्या साक्षात दुर्गा निकली, उल्टा इसे शाप देकर और चली गई। ऐसा मैंने सुना है, अब सच्चाई कितनी है ये आप बताओ। बस देव जी ने सोचा कि अभी पुत्रों की चर्चा छिड़ेगी, देव की सुनेगी, रोने लग जाएगी, इससे अच्छा ये है कि बात कुछ और की जाए। नंद बाबा तो पुत्रों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन वसुदेव जी ने इनकी बात काटते हुए कहा, अरे वो सारी बातें छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि यहां आए क्यों, कैसे आना हुआ आज मथुरा में। कह दिया हम कर जमा करने के लिए आए थे। वसुदेव जी ने कह दिया, यदि आपने कर जमा कर दिया हो तो जल्दी से जल्दी अपने घर लौट जाओ। नंद बाबा ने कहा, क्यों, मेरा आना अच्छा ना लगा? कह दिया, ना ना ऐसी बात ना, लेकिन मेरा ज्योतिष ये कह रहा है कि शायद आपके गांव में कुछ उत्पात होने वाला है। करौवे वार्षिको दत्तौ राज्ञे दृष्टा वयं चव नेयं स्थेयं भौतिकं संतुत्पाताश्च गोकुले। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे गोकुल में संतुत्पाताश्च गोकुले, तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए मैं कहता हूं आप जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाओ। वसुदेव जी महाराज ने जब निवेदन किया तो नंद बाबा वापस जाने लगे।